जैसे हर किसी की लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट होता है, एक तो वो हो गया जो लोग कह रहे हैं, और एक ये होता है कि हमें खुद से लगता है कि या ये मज़ा आ गया। मतलब तो आपकी लाइफ में वो मोमेंट क्या है, स्पेशल मोमेंट कि आपने अपने आप से कहा कि हाँ मज़ा आ गया, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो चीज़? ऐसा कई बार होता है कि कुछ मुझे मेरे पास तो बहुत सारी छोटी बड़ी रजूआतें आती है, सब कुछ तो हम नहीं कर पाते। हम वो बात जहाँ तक रखनी होती है वहाँ तक रखने का हमारा 100% एफर्ट्स लगा देते हैं, मगर सब कुछ काम हो ऐसा भी हम ऐसा नहीं बोलते कि हमने हमारे पास जो काम आया वो सब कुछ हमने लोगों के लिए कर दिया, ऐसा नहीं होता। 20% ऐसा काम होता है कि हमारे से नहीं भी हो पाता। मगर जब मेरे पास ज़्यादातर मैं मेयर थी तब भी और आज धारासभ्य तो ज़्यादातर प्रश्न लेके मेरे पास महिलाएं आती है, और मैंने ऐसी महिलाओं के लिए कि जो विधवा है, जिनको अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ करना है, घर में कोई जेंट्स नहीं है, और ऐसी बेकार महिलाओं के लिए जब मुझे कुछ करना पड़ता है और वो मैं उनके लिए एक स्टेप आगे बढ़ाती हूँ तो मैं उनमें सफल होती हूँ। उनके लिए कुछ करने के लिए उनको कहीं जॉब लगाना हो, उनके बच्चे को स्कूल में कहीं स्कूल में अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाना हो, उनको कोई भी काम देना हो, जैसे कि कैंटीन नहीं बनाना। मैं हर जगह पे, जब मैं मेयर थी तब मैंने वहाँ कैंटीन बनवाई नहीं, तो मैंने वहाँ भी महिलाओं को लगवाया। फिर गांधीनगर के रेलवे स्टेशन में भी एक कैंटीन थी, तो मैंने भी वहाँ से परमिशन ली कि मेरे ही महिलाओं को जिनको ज़रूरियात है ऐसी महिलाओं को काम वहाँ देना है। अभी गांधीनगर कलेक्टर ऑफिस में भी मैंने एक कैंटीन की परमिशन ली है कि यहाँ भी मैं ही कैंटीन बनाऊँगी, और मैं मेरी महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जो विधवा है, जिनके घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति जेंट्स नहीं है, ऐसी महिलाओं को मुझे वहाँ काम देना है। हर कोई मुझे सपोर्ट करता है मेरे ये काम के लिए, और मैं इन लोगों को काम दे पा रही हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। एक्चुअली में आप ना पूरा इंटरनली जाके, जो पहले आप रूट लेवल पे जा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम जान रहे हो, और फिर आप देख रहे हो कि उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या, और आप वो करके दिखा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मान लेते हैं मुझे MLA बनना है, तो मैं कितना टाइम लगेगा और कैसे बन पाऊँगा, मतलब क्या प्रोसेस रहता है? MLA बनने के लिए ज़्यादातर तो मैं ऐसा बोलूँगी कि लक भी काम करता है। अच्छा। मगर उससे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप पहले, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी में आप पहले कार्यकर्ता होने चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि MLA बन गए तो आप सब कुछ जान जाओगे। पहले आपको रूट लेवल तक जाना पड़ता है, क्योंकि रूट लेवल तक पार्टी भी अपना क्या काम करती है, लोगों का क्या प्रॉब्लम है, आप पहले थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होंगे, लोगों के बीच में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक शहर की अलग अलग ज़रूरियात होती है, हर गांव की अलग अलग ज़रूरियात होती है। तो आप जिस विस्तार में रहते हो उस विस्तार में लोगों की क्या ज़रूरियातें हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या चाहिए, वो आप जब उनके बीच में रहोगे, बीच में काम करोगे, चाहे पार्टी में जुड़ के या चाहे कोई संस्था में जुड़ के आप ऐसा काम करोगे, तो आप लोगों की परेशानियाँ जानोगे। और ऐसे में आपको सामाजिक रहना पड़ता है कि 70 लोगों के बीच में रहना पड़ता है। ऐसे कर करके आप एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। और उसमें मैं तो मानती हूँ कि नसीब भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है कि ये देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे इस शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। वो सब, कई लोग तो ऐसे हैं कि वो MLA के, कॉर्पोरेटर, मेयर और MLA बनने के भी लायक है, वो उनमें क्षमता है। ऐसा अच्छा काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें पहले रूट लेवल से कनेक्ट होना है, और फिर लक भी रहता है ना, तो ये चीज़ बढ़िया। तो मतलब आप अपने आप को लक्की मानते हो? बहुत लक्की मानती हूँ, क्योंकि मैं पहले कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ी, पहली बार मैं कॉर्पोरेटर बनी, और पहली बार में ये जीता, और गांधीनगर में पहली लेडी धारासभ्य में बनी हूँ। और दूसरी बात भी ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेयर को धारासभ्य बनने की गांधीनगर शहर में तक मिली है, इसलिए मैं सारी जगह से मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। और हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह का भी मैं आभार मानती हूँ, क्योंकि उनका भी एक विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेटेड महिला है उनको तक दी जाए, कि उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए। तो क्या है कि उनमें भी जो क्षमता रही है वो घर से बाहर निकले, समाज में वो प्रदान हो, तो समाज में भी बहुत सारी महिलाएं आगे आ सके। क्योंकि एक महिला कोई
उपला स्टेज पे बैठी होगी तो उसके पास महिलाएं अपनी प्रॉब्लम लेके आएगी। कोई जेंट्स बैठा होगा तो उनके ऑफिस में जल्दी कोई महिला नहीं आएगी मगर वो के एजुकेटेड महिला को जिनको सारा नॉलेज है वो आएगी। मगर छोटी छोटी महिलाओं को जो छोटा छोटा प्रॉब्लम होगा, जो इनके पास एजुकेशन का अभाव होगा, जिनके पास बोलने कैसे मैं मेरी रजूआत लेके जाऊँ ऐसा नॉलेज नहीं, वो महिलाएं नहीं आएगी। मगर जो कोई महिला बैठी होगी कई अच्छे स्टेज पे तो ज़्यादा छोटी से छोटी महिला भी वहाँ आएगी। क्या बात है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, मेनली आप यूथ से आप कनेक्ट होते होगे क्योंकि आप भी अभी यंग एज में हो काफ़ी अपने, और आप कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह में जाते होगे, तो यूथ के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? यूथ का हमारा देश है, उसमें 65 युवा, इसीलिए हमारे देश को युवा देश बोलते हैं कि यहाँ 65 युवा लोग हैं। तो मैं सारे युवा को कहना चाहूँगी कि सब कुछ हमारे देश में अच्छा करना होगा तो कोई नेता या कोई संस्था आगे आएगी तो हमारा देश में सब कुछ अच्छा नहीं होगा। उसके लिए यूथ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे देश में। मैं सारे यूथ को कहना चाहूँगी कि अभी जो प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा प्रचलन हो गया है, तो ये यूथ आगे आके कर सकते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितना नुकसानकारक है, तो वो लोगों को समझा सकते हैं कि वो लोग ऐसा सबको बता सकते हैं। एक जो हमारे निचला स्तर पानी का कम होने लगा है, तो जो बरसात का पानी है वो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो लोगों को वो अपने थ्रू से मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा पेड़ लगाए, उसकी अभी बहुत ज़रूरियात है, तो वो ज़्यादा पेड़ लगाए। ऐसे लोगों को जो बहुत सारे मैसेज है जो लोगों के बीच में, वो अपनी पढ़ाई के बीच में जब भी वक्त मिले तो एक यूथ बना के, कॉलेज का हर एक कॉलेज का एक यूथ बना के वो लोगों के बीच में जाए। वैसे धूम्रपान बहुत खराब चीज़ है तो वो तो ना ले, और उनके जैसे उम्र के लोगों को बताए कि ये बहुत हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए। तो क्या है कि एक उम्र के लोग दूसरी बताएंगे, क्योंकि अभी जो सीनियर सिटीजन है वो बताएंगे कि धूम्रपान हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो वो नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि उनके ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था इसलिए वो ढिंढेरा पीटते। मगर एक एज के लोग दूसरी एज को बताएंगे कि देखो हम नहीं कर रहे तो तुम क्यों कर रहे हो। ऐसा मैसेज जो ये यूथ बताएगा, न्यू जनरेशन, तो उन पर ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। ये चीज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसी पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे मान लेते कोई ग्रुप है जो धूम्रपान करता है पर कोई नहीं करता, तो अगर वो जाके बताता है ना तो उसको एज अ नेगलेक्ट फीलिंग से मतलब देखते हैं उनको। जैसे मान लेते ये ग्रुप कर रहा है और वो मैं जाके अगर मतलब कोई जाके बताएगा कि ये चीज़ गलत है तो वो इस तरीके की बेकार है, क्यों कर रहा है ये सब। तो ये इस पॉइंट से वो युवा है ना कैसे ओवरकम करे, मतलब जो सही वाला है वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे कि नहीं मुझे तो इसके अगेंस्ट में ही रहना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ तुम अच्छा करने के लिए बाहर निकलो तो पहले तो उसका विरोधी होता है। कोई भी फील्ड हो, ये युवा की फील्ड हो या कोई राजनेता, हमारे घर में भी हम कुछ नया करने जाएंगे तो पहले तो विरोधी होगा। आप देख रहे होंगे हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी कोई भी रूल्स लेके आएंगे, कोई भी बिल लेके आएंगे तो पहले तो बीच लोगों में भी उसका थोड़ा खराब इम्पेक्ट रहता है कि ये कैसा बिल है, मगर धीरे धीरे लोग उसको पहचानेंगे कि नहीं ये अच्छा है। इसीलिए कोई भी यूथ, अगर युवा जनरेशन कुछ अच्छा लेके पॉजिटिव काम लेके बाहर आएंगे तो उनका विरोध होगा। कोई कहेगा भी कि ये ढंढेरा पीटने निकल गया, पहले तो सबका विरोध होगा। मगर ऐसे ऐसे आप कुछ अच्छा करने लगोगे, सारी जगह थोड़ा थोड़ा हर रोज टाइम देके कुछ अच्छा करोगे तो धीरे धीरे उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट तो आता ही। अरे क्या बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें टाइम दिया और आप बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो। थैंक यू। मैम गुजराती है मैम की फर्स्ट लैंग्वेज, पर हिंदी भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं मैम, और बहुत अच्छा बोला। तो मैम बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम से। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि मैं वीडियो के अंत में बोलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी। मैं जय हिंद जय भारत बोलता हूँ तो साथ में बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद जय भारत। यो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, मज़ा आएगा।